दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की एक ताज़ा अपडेट के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चुनाव की चर्चाएं हो रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां किसी न किसी प्रकार से जो मतदाता हैं उन्हें अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन की हो चाहे इंडिया गठबंधन की हो। दोस्तों आज बिहार के अंदर राहुल गांधी जी दौरा करते हैं और राहुल गांधी जी का जो दौरा होता है वो छात्रों को लेकर होता है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वह है उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहती है। वह कहीं ना कहीं उसका एजेंडा धर्म के नाम पर, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, राहुल गांधी का आज बिहार आना नेता प्रतिपक्ष का अपने आप में संकेत दे रहा है कि वह दलित वोटर्स को कहीं ना कहीं और अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बिहार में आकर उन्होंने हर समाज के छात्रों से आज मुलाकात की और छात्रों से पूछा भी कि मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लोकसभा में जाकर, सदन में जाकर आपकी किस आवाज़ को सदन में रखूं, किस बात को सदन में रखूं। दोस्तों उस पर एक छात्र ने कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़, दोस्तों कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनमें हमें हक और अधिकार मिलता है, मगर वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहता है। दोस्तों उनका, छात्रों का कहीं ना कहीं कहना था कि ज़मीन पर वो जो हक और अधिकार है वो हमें नहीं मिल रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें एक बिहार के अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के मोहम्मद इम्तियाज़ की जो वहाँ पर गोली लगने से वह शहीद हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा वह कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से काम कर रहे थे, देश की तरफ से विरोधियों को जवाब देने का काम। मगर उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था। जब मीडिया के कुछ साथियों ने पूछा था कि आप मोहम्मद इम्तियाज़ जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीक़ा से कहना था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में हैं उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी। दोस्तों यह जो काम होता है, कहीं ना कहीं शहीदों के सम्मान की बात होती है, तो वह जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी का अपने आप में स्टेटमेंट होता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को जाकर शहीद का सम्मान करना चाहिए और वह उनका जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सरासर अपने आप में एक गलत है। एक नेता प्रतिपक्ष की जो उसकी जिस नेता के मन में श्रद्धा सुमन होता है वो श्रद्धा सुमन शहीद को अर्पित करता है, क्योंकि भारत का एक शहीद नौजवान जो हमारी करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो उसके लिए चाहे नेता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जवान की कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता। जवान देश का है, वह एक भारतीय जवान था और उन्हें शहीद होने पर कहीं ना कहीं जो भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक इसमें स्टेटमेंट यह भी सामने आता है। मेरी मानना अपने आपस में मैंने माना है कि भाजपा कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज से कटती है, इसलिए क्या शहीदों के उस श्रद्धांजलि देने के लिए पटना एयरपोर्ट पर नहीं गई। दोस्तों इस चीज़ पर जब तेजस्वी प्रसाद यादव का सीधा उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमसे नहीं कहा, इसलिए हम शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, क्योंकि न तो बिहार सरकार का कोई मंत्री था, न कोई उप मुख्यमंत्री था सरकार का, न कोई विधायक था। वहाँ पर जो भी था नेता प्रतिपक्ष, और दोस्तों उस शहीद के साथ जो सेना थी आई थी, जो उसका पार्थिव शरीर लेकर, वही सभी लोग थे। तो बिहार की जो सरजमी है उस पर राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी गर्म हैं। इस समय गर्म माहौल है। भाजपा कहीं ना कहीं कार्यक्रमों के माध्यम से, भाजपा कहीं ना कहीं 1000 से 1200 कार्यक्रम बिहार के अंदर करके लगभग 243 विधानसभा पर, हर विधानसभा पर 5 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। उन पर जाति विशेष के नेताओं को भेजकर जो जाति विशेष के लोग हैं उनका वोट लेने के लिए
चाहे वो जाति विशेष के नेता बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड कहीं के भी हों, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, किसी भी राज्य से आते हों, मगर भारतीय जनता पार्टी के यदि वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, यदि कैबिनेट के मंत्री हैं, उन सभी को भेजकर कहीं ना कहीं भाजपा बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। मगर दोस्तों इस बार जो बिहार की जनता है वो अपने आम में वो किसे तय करेगी, वो तो बिहार की जनता तय करेगी। मगर मेरा मानना है कहीं ना कहीं बिहार की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मुद्दों पर चुनाव इसलिए लड़ेगी कि जो युवा का जो हजूम है बिहार के अंदर, छात्रों का जो हजूम है, वह छात्र कहीं ना कहीं उन्हें एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। वो बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। उन बेरोजगारों के अंदर एक जो 17 महीना का कार्यकाल तेजस्वी प्रसाद यादव का था, वह कार्यकाल कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों के लिए अपने आप में एक अच्छा साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लोग हैं वो अपने आप में तेजस्वी यादव को एक ऑप्शन मानते हैं। यह तेजस्वी यादव को ऑप्शन मानते हैं तो ये एक बिहार के लिए अपने आप में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बुरी खबर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अपना वो मॉडल इसलिए मानते हैं कि 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया था। इसलिए कहीं ना कहीं युवाओं की जो निगाह हैं वो तेजस्वी यादव पर हैं। मगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस, उनकी साइड जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टी हैं, वह भी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम बिहार के अंदर कर रही हैं और भाजपा भी जहाँ बिल्कुल मजबूती से ज़मीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। दोस्तों भाजपा की हर जाति के वोट बैंक पर पकड़ है और पकड़ बनाने के लिए वह उस समाज के नेता को कहीं ना कहीं बहाव देती है। यदि कुर्मी समाज की बात करें तो कुर्मी समाज पर जो भाजपा के प्रेजेंट में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल, दिलीप जायसवाल, जो उन्होंने कुर्मी समाज के एक व्यक्ति को मंत्री बनाकर कुर्मी समाज में भी अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली, जिससे कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की उसमें, क्योंकि एक समाज का यदि मंत्री बनता है तो समाज के लोग वह अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी में लाने का काम करेगा और पार्टी को वोट दिलाने का काम करेगा। मगर दोस्तों बिहार के अंदर यदि अब चुनाव है तो 3 मुद्दों का चुनाव है, शिक्षा, रोजगार और दोस्तों जो बिहार के अंदर शिक्षा रोजगार 2 मुद्दे होंगे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है तो बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा बीपीएल धारकों का होना, अपने आप में एक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। क्योंकि पार्टियां आती जाती रहती हैं, मुख्यमंत्री बनते रहते हैं, मगर जो विशेष राज्य का दर्जा है वो बिहार को अभी तक नहीं मिल पाया। दोस्तों बिहार में सबसे पहले 332 विधानसभा की सीट हुआ करती थी और 2000 में जब झारखंड अलग होता है बिहार से तो 243 सीटें टोटल रह जाती हैं। 2000 के समय पर बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में भी राबड़ी देवी द्वारा मुख्यमंत्री बनती हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार भी तब बिहार समता पार्टी बनाकर काम करने लगे थे, वो बाद में जनता दल यूनाइटेड में कन्वर्ट हो जाती है। मगर दोस्तों बिहार में राहुल गांधी का जाना अपने आप में एक दलित वोटर्स को अपने पक्ष में करना, राहुल गांधी की भी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वो है शिक्षा से जोड़ने का काम करना, छात्रों से मिलना, एक संदेश देना। ये अपने आप में राहुल गांधी ने आज जाकर एक जो जनसभा की है, छात्रों से हॉस्टलों में मिले हैं, उससे साबित कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर सावित्रीबाई फूले जो फिल्म थी उस फिल्म को देखा है, तो इससे वो भी जातिगत वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार जैसे लगभग 62 लोगों की टीम कांग्रेस ने बिहार के अंदर उतार दी है। वह भी कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीतिक गलियारे हैं उनसे कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के चक्कर में या लोगों को अपनी जो घोषणा पत्र के माध्यम से जो आगे वो करना चाहते हैं वो बताकर कहीं ना कहीं वोट लेना चाहते हैं। दोस्तों वो बिहार की जनता जिससे तय करेगी, जिसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वो बिहार की जनता तय करेगी। मगर मेरा मानना है कि इस बार बिहार में कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है वो 3 मुद्दों को लेकर अपना वोट करेगी। वो 3 मुद्दे यदि होंगे वो शिक्षा, रोजगार
और उसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निष्पक्ष जो भी हकीकत है वो आप